आज मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ हाइट इंक्रीज करने के लिए। इससे पहले भी मैंने हाइट इंक्रीज करने के लिए एक वीडियो डाली थी, उसमें एक टेक्निक आपको बताई थी। तो उसके रिगार्डिंग लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अभी उनकी रिप्लाई करने वाली हूँ और उसके बाद में एक्सरसाइज बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपको स्वागत है। तो जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी वो हाइट इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो टेक्निक मैंने बताई थी। लेकिन वो टेक्निक जो भी टीनेजर्स हैं या 25 साल की उम्र के लोग हैं, तो वो सबको अपनानी पड़ेगी। मान लिया अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने वो टेक्निक अपना ली तो बहुत जल्दी आपको फायदा होने वाला है। बहुत 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 जल्दी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो टेक्निक मैंने बताई थी, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे कि मैडम ये जो पॉइंट रखना है, अपने सामने रखना है, तो कितनी डिस्टेंस पे रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि ये जो पॉइंट है वो कितना बड़ा होना चाहिए, इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। तीसरा जो क्वेश्चन था वो था कि ये तो काम ही नहीं करता, ये तो मजाक है एक तरीके का। और चौथा क्वेश्चन ये था कि मैडम अगर ये ऐसा करते हैं तो कितने दिन में हाइट बढ़ जाएगी, और या फिर कितने साल के लोग इसको कर सकते हैं, मतलब कितनी उम्र तक के लोग इसको कर सकते हैं। तो शुरू से रिप्लाई करती हूँ कि देखिए, जैसे बड़े की बात करें, पहले आप जो बिंदु बनाना है, एक बिंदी होती है या एक मटर का दाना समझ लीजिए, उसके आकार का आप बनाइए शुरू में। लेकिन जब आपको ये टेक्निक आ जाएगी, मान लिया आप उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, 5-10 मिनट कंसंट्रेट करते हैं। अब जब आपको कंसंट्रेट करना आ गया है, आंखें बंद करने के बाद भी आप यहाँ पे ध्यान लगा पा रहे हो, उसके बाद जो बिंदु का आकार है उसको छोटा करते जाना है। जैसे एक छोटी बिंदी होती है, उसके आकार का कर लेना है, मतलब इतना छोटा। और ऐसा भी नहीं कि आप मिटाई दें, खत्म ही कर दें, ये नहीं कि बिंदु रखना है, लेकिन अपने हिसाब से उसको थोड़ा छोटा कर लेना है। अब डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस 25 से 30 सेंटीमीटर आपके बीच में, और जो पॉइंट आप सामने लगाएंगे 25 से 30 सेंटीमीटर। और जो पॉइंट है बिल्कुल आपकी कहाँ अलाइन होना चाहिए, यहाँ पे। जैसे एक पॉइंट आपकी यहाँ पे है और इसके अलाइन में वो जो पॉइंट आप बनाएंगे वो होना चाहिए। ये बात होगी। तीसरी चीज है कि कितनी उम्र तक के लोग कर सकते हैं इसको। 35 साल की उम्र तक के लोग कर सकते हैं। और कितने टाइम, देखिए लोगों ने तो अपने एक्सपीरियंस बताए हैं कि 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी हाइट इंक्रीज कर ली है। बहुत सारे लोगों की ऐसे एक्सपीरियंस हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सही तरीके से करते हो और कितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। और चौथी चीज है, लोगों ने बताया कि तो मजाक, ऐसे कुछ नहीं होता। मजाक नहीं है, ये जो होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, और आपने सुना होगा ये सारे हार्मोन रिलीज करती है। अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर लेते हैं और सही कंसंट्रेट कर लेते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते इसके अमेजिंग फायदे हैं, और आपके हेल्थ के ऊपर इतने अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो चलिए, तो जब आप करेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा। अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये टेक्निक आपको अपनानी है जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताई थी। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप नए हो और आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसको भी देख ले, और एक्सरसाइज के साथ में वो वाली जो टेक्निक बताई थी उसको जरूर करें। अच्छा, जो लोग कहेंगे कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो टेक्निक अपना रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। तो और टेक्निक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं एक्सरसाइज कौन कौन सी आपको करनी है। सबसे पहले एक्सरसाइज आपको करनी है हैंगिंग एक्सरसाइज। कहीं भी ऐसे स्थान चुन लीजिए, आपके घर में भी हो सकता है, आपने कुछ भी ऐसा आपने जुगाड़ कर रखा है जहाँ आप लटक सकते हैं, या फिर पार्क में जाके आप लटक सकते हैं। अच्छा, जिनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, 30 की उम्र के लोग हैं, 35 की उम्र के लोग हैं, वो अपनी हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉब्लम है, वो लटक नहीं सकते हैं, तो आप बहुत ज्यादा लटकने की कोशिश मत करिए, आप दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल के, 18 साल के टीनेजर्स हैं, वो आराम से लटक सकते हैं, तो उनको तो लटकना ही चाहिए। उनको इतनी प्रैक्टिस तो करनी चाहिए कि वो कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए जरूर लटकने की प्रैक्टिस करें। दूसरी एक्सरसाइज है जो आपकी स्टेयर्स हैं, तो उनके ऊपर आप इस तरीके से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसको भी आपने 1 मिनट के लिए होल्ड करना है, होल्ड करके रखना है, और कम से कम 3 राउंड आपको इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो ये लेग्स है तो उनकी स्ट्रेचिंग हो रही है। लेग्स की स्ट्रेचिंग भी जरूरी है, वैसे तो पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग जरूरी है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम स्पेशल अपने लेग्स के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तीसरी एक्सरसाइज में आप सीधे खड़े हो जाएंगे
और इसको ताड़ासन भी बोलते हैं। इसमें क्या करेंगे, आप अपने हाथों को सबसे पहले अपने सर के ऊपर इस तरीके से अपनी उंगलियों को फंसा के और दोनों हाथों को सर के ऊपर ले आएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि धीरे धीरे अपनी जो आपकी हील है पैरों की उसको उठाते जाएंगे और हाथों को भी ऊपर की साइड उठाते जाएंगे। और इस एक्सरसाइज में भी आप कम से कम 5 डीप ब्रीथिंग करेंगे। जैसे मैंने सांस ले लिया, फिर छोड़ूंगी, तो इस तरीके से आपने कम से कम 5 डीप ब्रीथिंग ले, होल्ड करें और इसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं। फिर से आपको करना है एक्सरसाइज इसी तरीके से, यानी इसके 3 राउंड कम से कम आपको लगाने हैं एक दिन में। और जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना आपने होल्ड करना है। चौथी एक्सरसाइज में आप पैरों को इतना खोल लेंगे जितना आप खोल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इतना खोल लेंगे। इसको त्रिकोण आसन भी बोलते हैं। और ये कैसे करना है, देखिए धीरे धीरे एक पैर को साइड में ले जाएंगे और आपका जो अपर बॉडी है उसको आप स्ट्रेट ही रखेंगे, उसको ऐसे नहीं घुमाना है, उसको स्ट्रेट रखना है, पैर को घुमाना है। आप क्या करना है, एक हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जाना है और दूसरे हाथ से नीचे की तरफ जाना है और अपनी जो आंखें है उससे अपने जो आपका हाथ ऊपर गया उसको देखना है। इस एक्सरसाइज में भी आप कुछ डीप ब्रीथिंग लेंगे और वहां पे आप होल्ड करेंगे। 4 से 5 डीप ब्रीथिंग ले यहाँ पे ही और होल्ड करें। धीरे धीरे आपकी जो लेग है उसको फोल्ड करेंगे थोड़ा सा और धीरे धीरे वापस आएंगे और पैर को अपना सीधा करेंगे। अब ऐसा ही दूसरी लेग से करना है। इसको भी साइड में ले जाएंगे, ऐसे धीरे धीरे एक हाथ को आप लेग की तरफ खिसकाते हुए ले जाएंगे, दूसरे को ऊपर उठाएंगे और गर्दन को भी ऊपर उठा लेंगे। इससे क्या हो रहा है, इस एक्सरसाइज में हम आपकी जो अपर बॉडी है तो उसको साइड में स्ट्रेच कर रहे हैं। जो हाइट इंक्रीज करने की एक्सरसाइज है वो सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, यानी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो कोई अपर बॉडी को स्ट्रेच करती है कोई एक्सरसाइज, और किसी एक्सरसाइज में हम जो आपकी लेग्स है उनको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है हाइट इंक्रीज करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी अपर बॉडी साइड में इंक्रीज हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हाइट इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने कुछ सेकंड के लिए होल्ड किया और फिर वापस आ गए। तो इस तरीके से आपने कम से कम 3 राउंड लगाने हैं। दोनों लेग से जब आप करेंगे तो 1 राउंड हो गया और कम से कम पहली बार में आप 3 राउंड लगाएं। जैसे आपको आ जाए तो आप कितने भी राउंड लगा सकते हैं। 5वीं एक्सरसाइज में आप इस तरीके की पोजीशन में आ जाएंगे और आपकी जो ये अंगूठे हैं, पैरों की उंगलियां हैं, तो उनको आप इस तरीके से सीधा कर लेंगे ऐसे। और उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपकी जो लेग्स हैं, घुटने हैं, उनको ऊपर उठाना है, अपने हिप्स को ऊपर उठाना है इस तरीके से। और जितना भी आप लंबा जा सकते हैं ऊपर की साइड, यानी अपने हिप्स को उठा सकते हैं उतना उठाना है, पूरा खींचना है अपनी बॉडी को। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, जितना मतलब आप नॉर्मली कर सकते हैं इतना खींचना है। अगर आप हो सके तो अपने पैरों को ऐसे जमीन पे सटा लें। पहले जब आप करेंगी तो जमीन पे ऐसे पैरों को लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा आपकी जो काफ मसल्स हैं उनमें, थाई मसल्स हैं उनमें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो इस तरीके से उठा के रखें। थोड़ा धीरे धीरे आपने ऐसे प्रैक्टिस करते जाना है कि आपके पैर ऐसे बिल्कुल ज़मीन से सट जाएं। आप इस तरीके से इसको कर पाएँ इस एक्सरसाइज को। लेकिन अगर शुरू में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से आप रख सकते हैं और अपनी पूरी बॉडी को पूरा स्ट्रेच देना है। कुछ लंबी लंबी सांसें लें यहाँ पे 4 से 5 बार और उतनी देर के लिए होल्ड करें।
और उसके बाद धीरे धीरे वापस। इस एक्सरसाइज के भी आपने कम से कम पहली बार में 3 राउंड लगाने हैं, और जब आपको अच्छे से आ जाए तो आप 4 से 5 राउंड भी लगा सकते हैं। ये हो गई 5वीं एक्सरसाइज। अब छठी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इस तरीके से पोजीशन में आ जाएं आप, और अगर किसी की कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क हुई है, तो वो ये एक्सरसाइज नहीं करे जो 25-30 साल के लोग हैं, या फिर जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो ये एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, कैट कैमल पोज बनाने हैं। जैसे सबसे पहले तो ऐसे, मतलब आपका जो कमर है उसको ऊपर की तरफ करना है, जितना भी आप ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, और फिर पूरा स्ट्रेच देना है। इस तरीके से आपकी जो कमर है उसको अंदर की तरफ बेंड करना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस एक्सरसाइज की आपने कम से कम 10 राउंड लगाने हैं। जैसे आपने ऐसे किया और आप ऊपर गए, तो ये हो गया आपका 1 राउंड, और इस तरीके से आपने कम से कम 10 राउंड इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। 7वीं एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, इस तरीके की पोजीशन में आप आ जाएंगे। धीरे धीरे आपका जो एक लेग है उसको आप 90 डिग्री पे ऐसे रख लेंगे, और इस दूसरी लेग को आप इस तरीके से अपनी पोजीशन बना के जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, ऐसे पूरा बिल्कुल फ्लैट कर देंगे जितना ले जा सकते हैं, और ऐसे, यानी आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। और इस तरीके से आप अपनी जो दूसरी लेग है इसके नी के ऊपर हल्के से हाथों को दोनों को रख लेंगे, ताकि आपको हाथ रखने में कहीं पे परेशानी ना हो। और इस एक्सरसाइज में भी कम से कम 1 मिनट के लिए रुके, होल्ड करें। शुरुआत में 1 मिनट के लिए होल्ड करें, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको 3 मिनट के लिए होल्ड करें आप जरूर। इसमें आपके जो थाई के अपर मसल्स होते हैं, आगे के मसल्स होते हैं, तो वो स्ट्रेच हो रहे हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग फील होगी। लंबी लंबी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। इस तरीके से ही पहले हाथों को नीचे रखेंगे ताकि आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो, और लेग को वापस ले जाएंगे, दूसरी लेग को आगे लाएंगे, और इसी तरीके से हाथों की हेल्प से अपनी लेग को पूरा पीछे की तरफ खींचेंगे जितना आप खींच सकते हो, और फिर सीधे हो जाएंगे। हाथों को ऐसे रख लेंगे, जितना आप सीधे हो सकते हो उतना सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल भी कमर को ऐसे नहीं कि ऐसे बैंड करके रखेंगे, सीधा हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप पहली बार में 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, लंबी लंबी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, और करते करते आप 3 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। जब आपको पूरे अच्छे तरीके से आ जाएंगे तो कम से कम 3 मिनट के लिए होल्ड जरूर करें, हर साइड पे, ईच साइड पे। फिर अपने हाथों को नीचे रखेंगे ऐसे, और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो इससे पहले वीडियो में मैंने जो टेक्निक बताई है उसके साथ ये एक्सरसाइज भी आप शामिल कर लें। खाने पीने का अपना ध्यान रखें। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं उस टेक्निक के साथ में, तो कहावत है ना, सोने पे सुहागा, वो वाली बात हो जाएगी। यानी बहुत जल्दी आपको असर आना शुरू हो जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।